दोस्तों, कप्तान की बड़ी चाल, बेवफाई करने वाले हाथ मलने पर मजबूर। इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ मिलाने वालों पर कप्तान ने बिजलियां गिरा दी। कप्तान के आखिरी बॉल पर सिक्सर से कप्तान को धोखा देने वाले मुंह छुपाने पर मजबूर। इमरान खान ने अवामी इनकलाब के बाद कानूनी जंग लड़ने का फैसला कर लिया। खान के बड़े ऐलान ने सियासी लोटों की सियासत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। इक़्तिदार की हवस के मारों को कप्तान ने तारीख़ी सबक सिखा दिया। कप्तान के बड़े फैसले से हवाओं का रुख तब्दील। शहरी इक़्तिदार में एक दफ़ा फिर हलचल मच गई। सियासी बहरान से खान ने बड़ा फ़ायदा हासिल कर लिया। खुद को सियासत का बेताज बादशाह समझने वाले कप्तान से डरने लगे। कप्तान ने मुफाद परस्तों को इनकी औकात याद दिला दी। अवाम ने भी कप्तान के शाना बशाना चलने का अज़्म ज़ाहिर कर दिया। कप्तान की हुकूमत का तख्ता उलटने वाले खाली हाथ रह गए। दोस्तों, वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि कप्तान ने कैसे बेवफाई करने वालों को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज को वोट डालने कप्तान से गद्दारी करने वाले खाली हाथ रह गए। ज़ाती मुफादात के लिए सियासी लोटे बनने वालों को कप्तान ने तारीख़ी सबक सिखा दिया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कप्तान के नए ऐलान से कैसे नई हुकूमत की कांपें टांगनी शुरू हो गई हैं। दोस्तों, कप्तान की हुकूमत को तख्ता उलट चुका, मगर कप्तान की हुकूमत कैसे ख़त्म की गई ये भी तारीख के औराक में दर्ज हो गया। एक तरफ कप्तान ने अपनी हुकूमत के खात्मे के पीछे अमेरिका का हाथ करार दिया, तो दूसरी तरफ कप्तान और इसके हम खिलाड़ियों ने नई कायम होने वाली हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने झांगा मांगा की तर्ज की सियासत करते हुए पैसे के बंदरबांट के ज़रिए तहरीक इंसाफ के अरकान को ख़रीदा। इसी वजह से वफाक और पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई। अब आप ऊपर बयान किए गए दोनों बयानों में से जिसको मर्ज़ी माने, और अगर ना मानना चाहें तो वो भी आपकी ही मर्ज़ी है। मगर अब कप्तान ने वो तमाम तहरीक इंसाफ के अरकान जो कप्तान की पीठ पर खंजर घोंप कर मुखालिफ लश्कर में शामिल हो गए थे, इनके खिलाफ कप्तान ने नया और बड़ा कदम उठा लिया है और इनको अब तिगनी का नाच नचाने का फैसला कर लिया गया। दोस्तों, बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को पंजाब असम्बली में PTI के मुनहरिफ अरकान असम्बली को डी सीट करने से मुतालिक रेफरेंस के हवाले से 29 अप्रैल को जवाब जमा करवाने की हिदायत की है। सूबाई असम्बली में पार्टी के पार्लियामेंट लीडर मोहम्मद सब्तैन खान की जानब से दायर करदा दरख्वास्त पर जस्टिस शुजात अली खान ने समाअत की। इस माह के शुरू में मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज ने पंजाब की वजारत आला का इंतखाब जीत लिया था। इन्होंने PTI और PML काफ के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही को शिकस्त दी थी। हमजा शहबाज 197 वोट हासिल करके वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे। इनके हासिल करदा वोटों में 26 PTI के मुनहरिफ अरकान के वोट थे, जबकि परवेज़ इलाही को कोई वोट नहीं मिला था, क्योंकि PTI और मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। इसके बाद पंजाब असम्बली के स्पीकर परवेज़ इलाही ने मुनहरिफ MPs के खिलाफ ECP को एक रेफरेंस भेजा था, जिसमें पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर इन्हें PTI से मुनहरिफ करार देते हुए डी सीट करने पर जोर दिया गया था। Dawn.com को मौसूल लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में कहा गया है कि 25 कानून साजों ने पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए मुतहदा अपोजिशन के उम्मीदवार हमजा शहबाज के हक़ में वोट डाले। हमजा शहबाज को वोट डालने वाले कानून साजों में राजा सगीर अहमद, मलिक गुलाम रसूल सांगा, सईद अकबर खान, मोहम्मद अजमल, फैसल हयात, मेहर मोहम्मद असलम और दीगर शामिल थे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन के आर्टिकल 63A(1)(b)(i) के तहत वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इंतखाब के सिलसिले में अगर किसी पार्लिमानी पार्टी का कोई रुकन अपनी पार्लिमानी पार्टी की जानब से जारी करदा किसी भी हिदायत के खिलाफ वोट देता है या वोट देने से बाज रहता है, तो पार्टी के सरबराह की जानब से इसे तहरीरी तौर पर सियासी जमात से मुनहरिफ करार दिया जाएगा और पार्टी सरबराह इस एलामिया की एक कापी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इस मुतलका मेंबर को भेजेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि दरख्वास्त में नामजद 25 MPs को PTI की जानब से हिदायत जारी की गई थी, लेकिन इन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया। इसके बाद मुनहरिफ अरकान को इनके मौक़े की वजाहत के लिए शोकास नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया। PTI चेयरमैन इमरान खान ने आर्टिकल 63A(1)(b)(i) के तहत इनहराफ की बुनियाद पर नाअहली का डिक्लेरेशन जारी किया था और आर्टिकल 63A के तहत इस डिक्लेरेशन को मुनहरिफ अरकान को डी सीट करने के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली को भेजा गया था और बाद में ये डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि ECP और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लाजिम था कि वो मज़कूरा पार्लियामेंटेरियंस को डी सीट करें, क्योंकि इन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए हमजा शहबाज को वोट दिया।
लेकिन मज़कूरा डिक्लेरेशन जवाब दहिंदगान के सामने ज़ेर इल्तिवा है। इसमें मज़ीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मामले को लटका रहे हैं और मुनहरिफ अरकान पार्लियामेंट की सहूलत के लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो पंजाब असम्बली के रुकन की हैसियत से फ़वाइद हासिल कर सकें। इसमें कहा गया है कि मुनहरिफ कानून साज़ों को फ़ौरी तौर पर नाअहल कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन्हें सहूलियात दे रहे हैं ताकि वो पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गैर कानूनी वोट डाल सकें। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि यह मामला अभी तक समाअत के लिए भी तय नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन की जनब से मुतल्लिका कानून साज़ों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, जबकि कमीशन 30 दिन के अंदर इस मामले का फैसला करने का पाबंद है। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि वो ECP और SCEC को इस मामले का फैसला करने और MPs को फौरी तौर पर डी-सीट करने की हिदायत जारी करे। दरख्वास्त में अदालत से यह भी कहा गया है कि रेफरेंस की समाअत के दौरान 25 मुनहरिफ MPs की रुकनियत मुअत्तल की जाए और इन्हें डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पर वोटिंग से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज़ कबल कौमी और पंजाब असम्बली के 46 मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी किया था, जिसमें इन्हें बिलतरतीब 28 अप्रैल और 6 मई को कमीशन के सामने पेश होने को कहा गया था। ये फैसला ECP के इस इजलास में किया गया था, जिसके दौरान PTI चेयरमैन इमरान खान की जनब से कमीशन को लिखे गए ख़त पर गौर किया गया था। अर्जी करते हुए हमजा शहबाज को वोट दिया, लेकिन मज़कूरा डिक्लेरेशन जवाब दहिंदगान के सामने ज़ेर इल्तिवा है। इसमें मज़ीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मामले को लटका रहे हैं और मुनहरिफ अरकान पार्लियामेंट की सहूलत के लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो पंजाब असम्बली के रुकन की हैसियत से फ़वाइद हासिल कर सकें। इसमें कहा गया है कि मुनहरिफ कानून साज़ों को फ़ौरी तौर पर नाअहल कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन्हें सहूलियात दे रहे हैं ताकि वो पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गैर कानूनी वोट डाल सकें। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि यह मामला अभी तक समाअत के लिए भी तय नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन की जनब से मुतल्लिका कानून साज़ों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, जबकि कमीशन 30 दिन के अंदर इस मामले का फैसला करने का पाबंद है। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि वो ECP और SCEC को इस मामले का फैसला करने और MPs को फौरी तौर पर डी-सीट करने की हिदायत जारी करे। दरख्वास्त में अदालत से यह भी कहा गया है कि रेफरेंस की समाअत के दौरान 25 मुनहरिफ MPs की रुकनियत मुअत्तल की जाए और इन्हें डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पर वोटिंग से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज़ कबल कौमी और पंजाब असम्बली के 46 मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी किया था, जिसमें इन्हें बिलतरतीब 28 अप्रैल और 6 मई को कमीशन के सामने पेश होने को कहा गया था। ये फैसला ECP के इस इजलास में किया गया था, जिसके दौरान PTI चेयरमैन इमरान खान की जनब से कमीशन को लिखे गए ख़त पर गौर किया गया था। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।